जम्बूलोचन शिकार के लिए निकले और घूमते घूमते आ पहुंचे शिवालिक की गोद में बसे इस खूबसूरत प्रदेश में। तब न तो इस जगह का कोई नाम था और न ही कोई यहां रहता था। यहां थी तो बस दैवीय तवी नदी की ये मनोरम धारा, हरी भरी वादी और हर तरह के जंगली जानवरों से भरा एक जंगल। जम्बूलोचन को कोई शिकार तो नहीं मिला, लेकिन एक अद्भुत नजारा जरूर देखने को मिला। उन्होंने देखा कि कैसे एक जलकुंड में एक विशालकाय बाघ और एक बकरी अगल बगल में खड़े हो एक साथ पानी पी रहे हैं। उन्होंने शीघ्र ही वापस लौटकर ये वाकया अपने मंत्रियों सभासदों के साथ साझा करते हुए कहा, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैंने आज कैसा अभिभूत कर देने वाला दृश्य देखा। मैंने देखा कि कैसे एक जलकुंड में अगल बगल खड़े हो एक बाघ और एक बकरी साथ में पानी पी रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कहीं ये मेरी कोरी कल्पना तो नहीं? अगर नहीं तो वास्तविकता क्या है? क्या आप में से कोई मुझे इसका अर्थ समझा सकता है? श्रीमन, यदि किसी स्थान पर खूंखार बाघ और निरीह बकरी एक घाट पर साथ पानी पिए तो इसका अर्थ है कि वो स्थान अत्यंत पुण्यकारी और पावन है। इस स्थान की भूमि में ऐसी तासीर है कि यहाँ हमेशा प्रेम, मैत्री और सौहार्द का भाव बना रहे। ऐसी जगह पर न तो बैर पनपता है और न ही द्वेष। ये सुनते ही जम्बूलोचन ने निर्णय लिया कि वो अपनी नई राजधानी इसी स्थान पर बनाएंगे। के नाम पर इस बन गया जम्बू। जम्बूलोचन के बड़े भाई बाहुलोचन को भी ये इलाका इतना भाया कि उन्होंने तवी नदी के दूसरे तट पर अपना राज्य बनाने का निर्णय लिया और अपने राज्य का नाम रखा बाहु। नगर बसाने के साथ साथ तवी के सुरम्य तट पर उन्होंने एक भव्य और दुर्भेद्य किला भी बनाने का निर्णय लिया। इस तरह आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व शिवालिक पहाड़ियों की इस सुरमई सुंदर धरा की गोद में मैं अस्तित्व में आया। मेरा निर्माण बड़े शौक और मन से सूर्यवंशी राजा बाहुलोचन ने तवी के दक्षिण तट पर 325 मीटर ऊंचे एक पठार पर बलुआ पत्थरों और ईंटों से करवाया। किले की बाहरी दीवार में 8 अष्टकोणीय मीनारें हैं, जिनमें पहरेदारों के रहने की भी व्यवस्था है और मुख्य द्वार तो इतना विशाल है कि वहां से हाथी मैं हौदी और सवारी के प्रवेश कर सकता है। किले की दाईं दीवार पिरामिड नुमा आकार की है ताकि तोपों और बंदूकों के हमलों का भी मुझ पर कोई असर न हो। मेरी पहली मंजिल खूब मेहराबदार और फूलों की आकर्षक सजावट से सजी हुई है, जो किसी महल की बारादरी जैसी ही लगती है। मेरे इस किले के चारों ओर बहुत ही सुंदर सीढ़ीदार शैली में एक बाग भी बना हुआ है। इस खूबसूरत बाग को बागे बाहु के नाम से जाना जाता है। इस बाग में पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक के हर तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तरह तरह के खूबसूरत फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां दिन भर मंडराती रहती हैं। फूलों और पेड़ों के साथ साथ बागे बाहु में दिल को लुभा लेने वाले फव्वारे और झरने भी हैं, जो इस बाग की शोभा में चार चांद लगाते हैं।
मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे इस किले की खूबसूरती को जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। ये देवी माँ की कृपा ही है कि जहाँ एक तरफ कटरा में त्रिकूट पर्वत पर माँ वैष्णो देवी विराजमान है, तो वहीं दूसरी ओर मेरे प्रांगण में मेरी हृदय स्थली में वास करती है बावे वाली माता। महाकाली की इस पुण्य प्रतापी पूजा स्थली पर इस बावे वाली माता के मंदिर पर वर्षों से लाखों श्रद्धालु देवी माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। माना जाता है कि देवी माँ का ये पावन मंदिर इस किले के निर्माण के समय से ही यहाँ विद्यमान था। कई तरह के ढंग देखे हैं, बाहुलोचन जम्बूलोचन जैसे दिलदार भाई देखे तो भैड़ राजा जैसी पुण्य आत्मा भी देखी। महमूद गजनी के कदमों की आहट सुनी तो 14वीं सदी में तैमूर लंग का खूंखार चेहरा भी देखा। 16वीं सदी के राजा अवतार देव और ध्रुवदेव का समय भी याद आता है। सनातन और बौद्ध धर्मों को तो जम्मू बहुत पहले ही अपना चुका था, पर अब ये मठों, मजारों, सूफियों और महंतों का भी प्रिय क्षेत्र बनने लगा था। अठारहवीं सदी के मध्य में डोगरा राजा रणजीत देव को जम्मू की गद्दी संभालने का मौका मिला। कहते हैं कि मुबारक मंडी में जो महल बना हुआ है उसकी नींव लगभग इसी समय रखी गई थी। राजा रणजीत देव ने अपनी सूझबूझ और तलवार के जोर पर आसपास की 22 रियासतों को मिलाकर जम्मू के राज्य का विस्तार किया। उनके समय में ये एक कहावत खूब प्रचलित हुई थी, 22 राजपाड़ दे बिच जम्मू सरदार है। मतलब कि 22 रियासतों में जम्मू ही सरदार है। यहाँ पहाड़ी चित्रकला शैली खूब विकसित हुई, जिसका श्रेय राजा रणजीत देव को ही जाता है। उनके शासन के दौरान जम्मू की कला संस्कृति, यहाँ के लोक संगीत और लोक कलाओं को भी खूब बढ़ावा मिला। उनका खूब प्रचार प्रसार हुआ और आज के दौर में भी ये चलन बरकरार है। लोकगीत की बात करें तो स्वर्गीय गानों में मिश्री जैसी मिठास घोल देता है।